श्याम रंगीला जाओ मत, नामांकन निरस्त हुआ तो हो जाने दो। काशी आए हो तो इतनी जल्दी क्या है बाबू? आए थे नामांकन करने, फिर पूरे चुनाव के दौरान प्रचार करते, लोगों से मिलते जुलते, किस लिए चुनाव लड़ने आए हो इसे बताते। 2014 से लेकर 2019 तथा 2019 से लेकर 2024 तक श्री नरेंद्र मोदी वाराणसी संसदीय क्षेत्र से सांसद रहे, प्रधानमंत्री रहे। उनकी उपलब्धियों को बताते और उनकी नाकामियों को गिनाते। काशी ने क्या खोया, क्या पाया, कौन से ऐसे काम थे जिसे उन्होंने पूरा नहीं किया, जनता के विश्वास पर खरे नहीं उतरे, उनकी नाकामियों को लेकर ही तो लड़ने आए थे। फिर वापस जाने की जरूरत क्या है? रंगीला बाबू, रंग जाओ काशी के रंग में। रंगीला बाबू, रंग दिखाओ, काशी छोड़कर मत जाओ। वैसे भी आपका असली नाम श्याम सुंदर है। श्याम सुंदर बताने की आवश्यकता नहीं, इसका पर्यायवाची भगवान श्री कृष्ण से है। तो योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की नाम राशि के हो, प्रकाश से आलोकित हो, इतना जल्दी हताश हो गए? अभी उम्र ही क्या है, 29-30 वर्ष। अंतिम दिन नामांकन फार्म करने में किसी प्रकार सफल हो गए। उसके बाद कहा था चुनाव चिन्ह आ जाए फिर लड़ेंगे दम से। अब दमदारी दिखाओ। रंगीला बाबू आए हो तो बनारस छोड़कर मत जाओ। बेटा, वह दमदारी दिखाना चाहिए। आवश्यक नहीं कि हम भारत निर्वाचन आयोग के नामांकन में पास ही हो जाएं। बड़ी कठिन है डगर बनघट की, सामान्य काम नहीं है। जिसका अनुभव हमने किया है, जिन लोगों ने बाहर से देखा है, उन्हें इसकी अनुभूति नहीं होगी कि नामांकन फार्म लेने में क्या क्या दुर्दशा होगी। देश की आजादी के 75 वर्षों बाद भी 5 घंटे वह व्यक्ति लाइन में लगेगा, उसे एक गिलास पानी नहीं मिलेगा, उसका मोबाइल जमा करा लिया जाएगा, उसके साथ आपत्तिजनक व्यवहार होगा। यह देश के काशी में हुआ है। नामांकन फार्म ही तो लेने आए हैं, लेकिन जानवरों जैसा आपके साथ आपको ट्रीट किया जाएगा। बड़ा बाबू, छोटा बाबू सब नचाएगा, नाच नचाएगा और नाच करके गिर जाओगे। जिस तरह से तमाम लोग इधर शिकार हुए हैं, नाचते हुए, गाते हुए और पाठ करते हुए। हनुमान जी चले गए, रावण चला गया, गरबा करते हुए लोग मर गए। उसी तरह से भगवान का शुक्र है, भोलेनाथ का, कि उस लाइन में कोई किसी के साथ इस तरह का नहीं हुआ। श्याम बाबू, आपने तो नामांकन कर भी लिया, हमने तो 2 दिन तक लाइन लगवाया था। कानून की पढ़ाई कर रहे हैं अपने इकलौते बेटे से। 2 दिन गया था, वह कह रहा था पापा छोड़ दीजिए। हमने कहा बेटा यह प्रैक्टिकल है ना, जाओ लाइन लगाओ। लाइन लगाने के बाद उसने कहा, एक चाय पी करके गया था। 2 दिन तक शाम को लौटा, कहा पापा यह क्या हो रहा है और यह कैसा लोकतंत्र है, आपको कुछ जरूर करना चाहिए। जो बार बार मना कर रहा था उसने कहा कि नहीं, आपको कुछ करना चाहिए। तो हमने तय कर लिया कि हम करेंगे। 25,000 जमा करवाने की व्यवस्था भी किया, ट्रेजरी में लाइन लगवाया, यहाँ लाइन लगवाया, और भी हमारे मित्र लाइन में लगे थे, लेकिन सब नाकाम रहा। कई घंटे तक जब उसका मोबाइल बंद रहा तो मुझे काफ़ी चिंता हुई, क्या हुआ, कहीं कुछ हुआ तो नहीं। बाद में कहा पापा सबका मोबाइल जमा करा लिया गया था और वहाँ तक काउंटर तक पहुँचने ही नहीं दिया गया। पहुँच गए तो कहा कि 10 कहाँ हैं वह लोग जो समर्थक हैं, वह कहाँ हैं, आपके प्रस्तावक कहाँ हैं, उनका मोबाइल नंबर दीजिए, उनका कार्ड दिखाइए। अब इस तरह से तो भैया कभी नहीं हुआ है। देश का दुर्भाग्य है। भारत निर्वाचन आयोग अगर देख लेगा उस लाइन को तो यहाँ का जो जिला निर्वाचन अधिकारी डीएम साहब है उसकी छुट्टी कर देगा। लेकिन कलेजे में दम होगा तब ऐसा करेगा। आप दिखवा लीजिए ना, सब कुछ तो सीसी कैमरे के जद में है, जल्दी दिखवा लीजिए, दिखवाना हो तो, नहीं तो सब डिलीट कर देंगे। हम भेड़ और बकरी नहीं हैं। हम 5 किलो राशन लेने वालों की कतार में धक्का मुक्की करने वाले भी नहीं हैं। हमारी डिग्निटी है, हमारी डिग्निटी से अभिप्राय देश के मालिक की डिग्निटी है, जनता की डिग्निटी है। हम सांसद बनने जा रहे हैं, सम्मान के साथ हमें बैठाओ। तुम्हारा कर्मचारी हमें पानी पिलाए, लेकर के आए और गिलास दे दे, पानी पी लेंगे हम।
आईडी प्रूफ लेकर नामांकन फार्म दे, ट्रेजरी चालान, ट्रेजरी में कुर्सियां लगवाओ, 25 लोग 30 लोग होंगे, वह सभी लोग बैठेंगे, बारी बारी उनका ट्रेजरी चालान कराओ। तरीका है क्या? हमारे पैसे सम्मान के साथ जमा कराओ, सर और श्रीमान कहकर हमारे साथ मानवीय तरीके से बातचीत करने का सिलसिला पैदा करो। आज़ादी के 75 वर्षों बाद यदि इसी प्रकार लोग बेइज्जत किए जाएंगे, उनके साथ आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग होगा। हमारा डीएम साहब, गाजीपुर का डीएम साहब, पुलिस ने एक व्यक्ति को कोरोना कालखंड में मुर्गा बनवा दिया था और डीएम साहब ऐसे देख रहा था, शर्म आई, मैंने ललकारा था, उस समय भी वीडियो करके ललकारा था। कसूर क्या था? लाइन मुर्गा बनवाओगे, कान पकड़वाओगे? देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्य सचिव और देश के गृह सचिव को भी अधिकार नहीं है कि भेड़ चराने वाले, सुअर चराने वाले, ठेला लगवाने वालों के साथ भी ऐसा व्यवहार करेगा, क्योंकि जनता मालिक है। जिला निर्वाचन अधिकारी एक सप्ताह में भी हमारे मैसेज का जवाब नहीं दे पाए। हमने मैसेज किया था कि हमें फार्म उपलब्ध कराइए और मैंने उसका उल्लेख किया था, वीडियो में हमने दिखाया भी था, आज भी डाल देते हैं। आज तक जिला निर्वाचन अधिकारी और कमिश्नर कौशल राज शर्मा का जवाब नहीं आया। अब आप कहेंगे आप कौन हैं? हम कौशल राज शर्मा यानी कमिश्नर के भी हम उनसे भी बड़े हैं। हम ही नहीं बड़े हैं, मैंने जिनका नाम लिया सब बड़े हैं। जवाब तो देना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा। पब्लिक सर्वेंट हैं आप, लोक सेवक हैं, इस तरह से नहीं कह सकते कि आप कौन होते हैं जवाब देने वाले। बेटा, ऐसे ही देश बहुत दिनों तक गुलाम रहा। जब देश को आज़ाद कराने वाले लोग जाते थे और भारत माता की जय के नारे लगाते थे, अगर उनकी संख्या 25 की होती थी तो 100 की संख्या में सड़क के अगल बगल लोग खड़े होते थे और कहते थे, अरे फलनवा जात है, देखा ना, अरे मर्दे शाम के खाए के करी पास खुद्दी का चाउर ना है, तसला चढ़ ना पाई, 21 जून खनवे बनेला, ई जात देश के आज़ाद करावे। अंग्रेजन के सूर्य कबो अस्त ना हुई, आई जलल आज़ाद करावे, ऐसे कहते थे लोग। और मुट्ठी भर लोगों ने ऐसे किया। ठीक है, आज नदी के धार के विपरीत कुछ लोग चल रहे हैं, लेकिन आज जो लोग गाली दे रहे हैं, कल उनके ज्ञान चक्षु खुलेंगे तो वह कहेंगे बात तो ठीक कह रहा था। सुबह एक चाय पी करके बेटा गया लाइन में लग करके और 2 दिन तक थक हार कर चला आया। मैं भारत निर्वाचन आयोग का प्रत्याशी नहीं हूं, बल्कि जनता का प्रत्याशी हूं। आवेदन आपके समक्ष में प्रस्तुत कर रहा हूं। मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, पुत्र स्वर्गीय मार्कंडेय दुबे, ग्राम व पोस्ट यूसुफपुर, विकास खंड मनिहारी, जनपद गाजीपुर। हम अपने मुकदमे भी बताएंगे, मेरे ऊपर भी मुकदमे दर्ज हैं, और हमारे अकाउंट में कितने पैसे हैं इसे भी बता दूंगा। 25,000 के बाद हमारे अकाउंट में 5-6 हज़ार रुपये बचे हैं, उसको भी बता दूंगा। और फिर तमाम जो संघर्ष किया हूँ उसको भी बताऊंगा। एक गाड़ी लिया हूँ, 20,000 कुछ उसकी किस्त है प्रति महीने, उसको भर रहा हूँ। और पत्नी के पास सामान्य से जेवर हैं, 2 बेटियों की शादी हो गई, एक की शादी होनी है। अपना घर मकान केवल निवास स्थान पर है, एक छोटी सी ज़मीन का टुकड़ा है, जो है उसको मैं सब बता दूंगा। और नामांकन आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। गाजीपुर में मुकदमा दर्ज है, उसके बारे में बता दूंगा, किस तरह से जनहित और लोकहित में यह लोग मुकदमा दर्ज करते हैं। डीएम साहब से 2 हाथ हुआ था, डीएम साहब को अवसर मिल गया और करा दिया। अब आप कोर्ट में बताइए। अभी कुछ दिन पहले ही अपना पक्ष रख करके कोर्ट में जमानत कराया हूं। 3 दशक से मां गंगा, यमुना, गोमती, गोदावरी सहित तमाम पवित्र नदियों के अलावा जो काशी में विद्यमान है, वरुणा और असी के लिए संघर्ष कर रहा हूं। दोनों के बीच में काशी है। बहरे कानों को सुनाने और आंखों पर चढ़े हुए मोटे चश्मे को हटाकर सच सच दिखाने का समय अब आ गया है, यदि आप हमारा प्रस्ताव स्वीकार करेंगे तो। सच्चाई दिखाने का यह एक लोक पर्व है और इस पर्व को मैं छोड़ूंगा नहीं। भगवान ने हमारा 25,000 रुपये बचा लिया। आर्थिक समस्याओं से जूझ रहा हूं, बेटी की शादी किया हूं, कटोरा उठाकर देदा राम दियादा राम। और आगे की लाइनें हैं, अब आप अपने साथ भी जोड़ सकते हैं। देदा राम दियादा राम, सूरदास कहते हैं, सूरदास के देदा राम। तो हम ऐसा कर भी नहीं सकते, लेकिन इस लोक पर्व में मैं जरूर वह करूंगा जो भारत के संविधान ने हमें आज़ादी दिया है, जो अधिकार हमें है, और संविधान ने हमारे नागरिक कर्तव्यों को भी निर्धारित किया है, उसका पालन हम कर रहे हैं।
रंगीला बाबू, आ गए हो तो जाने की जिद ना करो, और जा रहे हो यदि जाना ही जरूरी है। आ गए हो तो जाने की जिद ना करो, और जा रहे हो तो आने का वादा करो। आए हो तो ठहर जाओ। बहुत सी अच्छाइयां काशी में है, उसे दिखाओ। बहुत कुछ किया है हमारे प्रधान सेवक ने काशी में, उसे भी दिखाने की जरूरत है। 10 वर्षों में बहुत से गुड वर्क किए गए हैं। यहाँ के सांसद और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, उसे भी दिखाना है। और हमको जो नहीं हुआ है उसे भी दिखाना है। लेकिन जिस लिए आए थे काशी में, उस पर तो कुछ नहीं किया। ना मुझे किसी ने भेजा है। अब उन्हीं की आवाज में रंगीला जैसा तो मैं नहीं बोलूंगा ना प्रधानमंत्री से। बहनों भाइयों, ना मुझे किसी ने भेजा है, ना मैं यहां आया हूं, मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है। यह अभिव्यक्ति की आजादी है, इस पर कहीं मैं उनको नीचा नहीं दिखा रहा हूं। ऐसा उन्होंने 2014 में कहा था, और अब गंगा मां ने उन्हें गोद ले लिया है। किसी भी राजनीतिक दल के चुनावी घोषणा में, चाहे वह भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे समाजवादी कांग्रेस पार्टी का गठबंधन हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे अन्य राजनीतिक दल हो, किसी ने अपने घोषणा पत्र में पर्यावरण और गंगा मां को शामिल नहीं किया है। देश की नदियों को शामिल नहीं किया है। इसलिए आपके इस जनता के प्रत्याशी का नैतिक धर्म होता है कि वह इसे दिखाए। गंगा मां प्रवाहमान हो गई हैं, अविरल और निर्मल बह रही हैं, कलकल निनाद कर रही हैं। यह काशी सहित पूरे देशवासियों के साथ सबसे बड़ा धोखा है, और सारे राजनीतिक दलों ने दिया है। पक्ष ने तो धोखा दिया ही, सत्ता पक्ष ने, लेकिन विपक्ष ने भी कभी इस पर तबीयत से आवाज नहीं उठाया, जो उनका नैतिक धर्म होता है। इसलिए यह जनता का प्रत्याशी सत्तासीन दल के साथ विपक्ष को भी तबीयत से ललकारेगा और इसे दिखाएगा। वोट में तब भी नहीं मांगता यदि हमारा नामांकन पत्र भर देते और उसे फाइनल कर दिया जाता। वोट अब भी नहीं मांगूंगा, अब तो वैधानिक तौर पर मैं वोट ले भी नहीं सकता, लेकिन जनता का प्रत्याशी हूं। दोस्तों, अब आप हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम उतरें इस मैदान में और हकीकत का एहसास कराएं। मुझे नहीं पता कि क्या होगा, कुछ भी हो सकता है। प्रधानमंत्री जी फिर आते हैं तो इनसे अच्छा कोई करेगा नहीं। यह गंगा पर जो इन्हें नहीं दिखाया गया, प्रदेश के मुख्यमंत्री को जो नहीं दिखाया गया, स्टीमर से आया और गंगा के मध्य धारा में निकल गए। ऐसी गंगा तो कभी थी ही नहीं। परिणाम अच्छा है अभी भी। श्याम सुंदर बाबू, अभी अच्छा है कि लठियाए नहीं गए। यह भी अच्छा है कि फर्जी मुकदमे न तुम्हारे ऊपर थोपे गए, ना हमारे ऊपर थोपे गए। मैं काशी में ही रह करके यह वीडियो कर रहा हूं। परिणाम इसका आ सकता है कि हमला हो सकता है, हाथ पैर टूट सकता है, लोग गाली गलौज करेंगे, लोग लतियाएंगे, लोग मारेंगे पीटेंगे, और बहुमूल्य जान भी जा सकती है गंगा और तमाम पवित्र नदियों को दिखाने में, हकीकत का एहसास कराने में, यथार्थ को परिभाषित करने में। लेकिन किसी न किसी को तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके लिए कोई फरिश्ता ऊपर से नहीं आएगा। रंगीला बाबू, आओ। आ गए हो तो जाने की जिद ना करो, और आए हो तो काशी का दिखाओ। अच्छा भी दिखाओ, बुरा भी दिखाओ। तमाम लोग कहते हैं कि भैया आप अच्छा क्यों नहीं दिखाते हैं। भैया, कोई मीडिया बाकी नहीं है जो काशी में ना हो। बड़े बड़े मीडिया घराने के लोग काशी में डेरा डाले हुए हैं और अंत तक रहेंगे। उनका एक पत्रकार तो रहेगा ही, लेकिन जो मैं दिखा रहा हूं उसे कोई नहीं दिखाएगा। अच्छा तो लोग दिखा ही रहे, इसे कौन दिखाएगा। गंगा मैया ने आपको गोद लिया है, ऐसा कहना है माननीय प्रधानमंत्री जी का। यह सबसे बड़ा धोखा है, आंख में धूल झोंकने जैसा है। बेटा श्याम सुंदर, आए हो तो ठहर जाओ। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, भारत निर्वाचन आयोग का प्रत्याशी नहीं हूं, जनता का प्रत्याशी हूं, लोकसभा वाराणसी क्षेत्र से। और मैं इसे दिखाऊंगा। आपके आशीर्वाद की विनम्रतापूर्वक अपेक्षा की जाती है। जिन लोगों के पर्चे वैध हुए हैं उनको भी मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, और किन के पर्चे खारिज हुए हैं उन्हें भी आप जानेंगे। फिलहाल आपका आशीर्वाद विनम्रता के साथ
सादर अपेक्षित है आप आशीर्वाद दें कि हम तबीयत से इसे दिखा सकें बगैर किसी भेदभाव के। प्रणाम।